हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए कहानी शुरू कहानी अच्छी लगी तो अपने चैनल को लाइक जरूर कीजिएगा। अमृत का कमरा। अमृत धीरे से कमरे का दरवाज़ा खोला, आराम से दरवाज़ा बंद करके सामने देखता है जहाँ वैशाली बिस्तर पर बैठी हुई। अमृत वैशाली के पास जाकर खड़ा होते हुए बोला, क्या हुआ वैशाली? वैशाली अमृत की बात पर उसकी तरफ देखते हुए बोली, क्या हुआ है, सब बिल्कुल सही है, पंखा चल रहा है, हम तुमको बात कर रहे हैं और क्या चाहिए? अमृत वैशाली की आवाज़ में गुस्से को महसूस कर बोला, अरे आइंदा से तुम्हें इन्फॉर्म कर दूंगा अगर कहीं जाऊंगा तो। पता नहीं चला कि मेरा फ़ोन कब डेट पर गया, सॉरी। वैशाली अमृत की बात सुनकर एक गहरी सांस लेकर बोली, हमरे पेट का मसाज करो। वैशाली को नॉर्मल देखा अमृत गहरी सांस लेकर बोला, मैं कपड़े चेंज करके आता हूँ, फिर आराम के साथ तुम जो कहोगे तब सब करूँगा। वैशाली अपना सिर हिला देती है तो अमृत कपड़े लेकर वॉशरूम की तरफ चला जाए। कुछ देर बाद अमृत फ्रेश होकर बाहर आ तेल लाकर वैशाली के पेट पर लगाते हुए महक बता रही थी, पंडित जी आए थे, कुछ कह रहे थे। वैशाली पंडित जी की बात को याद करते हुए बोली, हाँ, कह रहे थे कि हम अपने पति को अच्छे से परेशान करें और हमको परेशान करने के लिए हमारी बेटी आ रही है। ये सुन अमृत पेट पर किस करते हुए बोल, तेरी मेरी प्यारी प्यारी बेबी, जल्दी से बाहर आ जाओ, पापा तुम्हें अपनी गोद में लेने के लिए बेताब हो रहे हैं। अमृत के ऐसा कहने उसे अपने हाथ पर कुछ महसूस होता है। अमृत देखता है वहाँ पर बच्चे के पैरों के निशान नजर आ रहे थे, जैसे वो वैशाली को लात मार रहा। अमृत वहाँ पर छूता है जिस पर बच्चा अपने पैर तुरंत पीछे ले लेता। अमृत मुस्कुराते हुए वैशाली की तरफ देख, तुम हमेशा मुझे परेशान करती हो ना, देखो तुम्हें परेशान करने के लिए कोई आने वाली है। वैशाली अमृत के हाथ को पकड़ अपने पेट पर रखते हुए, हमसे वादा करो हमेशा हमारे साथ रहोगे। वैशाली की आवाज़ में नमी को महसूस कर अमृत बोला, मैंने सुना था कि लड़कियां प्रेगनेंसी के टाइम पर बहुत जल्दी इमोशनल हो जाती है, तुम भी हो रही हो। मैं तुम्हें छोड़कर कहाँ जाऊँगा यार, मर जाऊँगा तुम्हारे बगैर। अमृत की बात पर वैशाली की आंखों में आंसू आने लगते और रोते हुए कहती है, पंडित ने जब कहा हम बहुत डर गए थे, तुम हमारा फ़ोन नहीं उठा रहे थे, हम और ज़्यादा डर गए थे। अमृत वैशाली को रोता हुआ देख उसके आंसू को साफ करते हुए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम्हारे सामने बैठा हूँ, रोना बंद करो। वैशाली अमृत के चेहरे को पकड़कर उसके होठों पर किस कर लेती है, जिसे देख अमृत शॉक्ड हो जाता है। वैशाली अमृत से दूर हो सुबकते हुए बोली, बिना हमको बताए कहीं जाओगे तो हम तुमको बहुत पीटेंगे। अमृत अपना हाथ हिला देता है तो वैशाली अपनी आंखें बंद कर लेट कहती है, अच्छे से मसाज करो। अमृत मुस्कुराते हुए उसके पेट पर फिर से मसाज करने लगता है। नैना का अपार्टमेंट। डेविड शर्टलेस नीचे पैंट और ऊपर एप्रन पहने किचन में कुकिंग कर रहा था। नैना सॉसेज फ्रिज से निकालते हुए डेविड से बोली, हम जब से रिलेशनशिप में आए हैं तुम मुंह उठाकर यहाँ चले आते हो, पहले कहाँ जाते थे? नैना की बात सुन डेविड उसकी तरफ देखते हुए बोला, क्या मतलब मुंह उठाकर चला आता हूँ और गर्लफ्रेंड के पास नहीं आऊँगा तो क्या तुम्हारे लिए कोई शौतन ढूंढने जाऊँगा? डेविड की बात पर नैना मुँह बनाकर बोली, तुम्हें कौन ही भाव देगी? तुम कहना क्या चाहती हो? कौन भाव देगी? सुनो, तुम भी मेरी स्किन टोन से जलती हो, समझी? डेविड ने दांत पीसकर कहा, जिसे सुनकर नैना चाकू डेविड को दिखाते हुए, हमेशा शक्ल के गुणगान करते रहते हो ना, तुम्हारा शक्ल काट कर फेंक दूंगी। डेविड हैरानी से नैना की तरफ देखते हुए बोला, तुम तो बड़ी जलनखोर औरत निकली यार। नैना कढ़ाई की तरफ इशारा करते हुए बोली, अपने पनीर पर ध्यान दो, तुम्हें ये चस्का चढ़ा था ना इंडियन खाने का, बनाओ, मैं तो अपने लिए नूडल्स उबाल रही हूँ। डेविड अपना सिर नहीं में हिलाकर, नहीं, तुम मेरे साथ ही खाना खाओगी। नैना घुरकर डेविड की तरफ देखती है, तभी डेविड का फ़ोन बजने लगता है। डेविड अपने फ़ोन की तरफ देखता है जिसमें राघव का नंबर फ्लैश हो रहा था। डेविड अपने हाथों को देखता है जिसमें आटा लगे हुए थे, जिसे देखते हुए नैना कॉल अटेंड कर डेविड के कान में लगा देती है तो दूसरी तरफ से राघव की चीखती हुई आवाज़ आती है, तुम कहाँ हो? डेविड एक नज़र नैना को देखने के बाद दांत पीस कर बोला, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ हूँ और तुम इस तरीके से क्यों चिल्ला रहे हो? राघव डेविड की बात पर फिर से बोला, यार मेरे साथ ज़बरदस्ती हो गई। डेविड आटे वाले हाथ से ही फ़ोन को पकड़कर दूसरी तरफ जाते हुए बोला, क्या हुआ? दूसरी तरफ से राघव लगभग रोते हुए बोला, प्लीज़ मेरे अपार्टमेंट आ जाओ। डेविड राघव की बात पर गुस्से से बोला, औरत की तरह रोना बंद कर, बदबूदार आदमी, हुआ क्या है, बताएगा कुछ? राघव डेविड के गुस्से भरी आवाज़ पर जल्दी से बोला, बॉस से परमिशन लेकर मैं फैमिली फंक्शन अटेंड करने के लिए गांव गया था, जहां पर दहेज के चलते लड़के वाले बारात लेकर चले गए। मैं वापस आ रहा था तो लड़की के चाचा ने ज़बरदस्ती मेरी उस लड़की से शादी करवा दी। मैं क्या करूं? ये कहते हुए राघव रोने लगता है। राघव की पूरी बात सुनकर डेविड की आंखें बड़ी करके बोला, लड़की के काका ने कोई सीरियल देखा था क्या?
साला उसे और कोई लड़का नहीं मिला, दुनिया में सिर्फ तू ही मिला है। मैं आ रहा हूँ। जिसे सुनकर राघव जल्दी से बोला, जल्दी आजा मेरे भाई, मुझे इस लड़की से डर लग रहा है, पता नहीं कैसे बात करती है, अजीब सा लैंग्वेज है इसका। ये सुनकर डेविड बोला, एक मिनट, तूने कहीं वैशाली की कार्बन कॉपी तो नहीं ले आई ना? अरे नहीं यार, उसका तो लैंग्वेज समझ आता है, लेकिन इसका तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। मैं कितनी बार कह चुका हूँ कि हिंदी में बात करो, लेकिन फिर भी पता नहीं इस लैंग्वेज में बात करती है। राघव ने फ्रस्ट्रेशन में कहा। जिसे सुन डेविड बोला, हाँ ठीक है, मैं आ रहा हूँ। इतना कहकर डेविड कॉल कर देता है और सिर घुमा कर देखता है जहाँ पर नैना खड़ी उसे घूर रही थी। जिसे देख डेविड एप्रन निकाल कर बोला, राघव थोड़ी मुसीबत में है। डेविड की बात सुनकर नैना उसे घूरते हुए बोली, मैंने अक्सर तुम दोनों का सुना है, कहे तुम मुझे धोखा तो नहीं दे रहे हो ना? डेविड नैना की बात पर उसके पास आकर बोला, चलो 1 घंटे लेट जाऊंगा तो मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकता है, इसलिए नाइट एक्सरसाइज तो बनती है ना। इतना कहकर डेविड नैना को उसके कमर से पकड़ कर उठा लेता है और सोफे पर धकेल देता। जिसे देख नैना सोफे से उठने की कोशिश करते हुए, तुम्हें जहाँ जाना है निकलो यहाँ से, तमाशा मत करो। डेविड अपने पैंट का बटन खोलते अपने सिर नहीं में हिलाकर बोले, नहीं, मुझे तो अब तमाशा करना है। तुमने कह दिया ना कि मैं तुम्हें चीट कर रहा हूँ, वो भी उस राघव के साथ, तो तुम्हें बताऊंगा। नैना डेविड को घूरते हुए उठने की कोशिश करती है, जिस पर डेविड उसे सोफे पर पुश करके उसके पैरों के बीच अपना घुटना रखते हुए कहता है, नो। नैना डेविड के हाथ को हटाने की कोशिश करते हुए बोली, डेविड तुम्हारे पास प्रोटेक्शन नहीं है, तमाशा मत करो, मैं बार बार मेडिसिन नहीं खाऊंगी। डेविड नैना के लोअर को निकाल उसके कंधे से टी-शर्ट को सरका उसके गले पर किस करते उसके कान में डिटेक्टिव आवाज़ में बोला, कोई बात नहीं, कंसीव कर लो। डेविड खुराना शादी से पहले बाप बनने में शर्म महसूस नहीं करेगा। नैना डेविड की सेक्सी आवाज़ को अपने कान में महसूस करते हुए आंखें बंद करके बोली, डेविड मैं शादी से पहले ये सब नहीं चाहती। डेविड नैना के टी-शर्ट के अंदर अपना एक हाथ डाल उसके इमर्ज चेस्ट को दबाते हुए बोला, हम पहले ही फिजिकल हो चुके हैं और फिजिकल रिलेशन में प्रेगनेंसी कोई बड़ी बात नहीं है। नैना डेविड के शरीर से आ रहे परफ्यूम की खुशबू में और ज़्यादा खोने लगती है और डेविड के हाथ उसके सीने पर चलते हुए उसके कमर पर आ जाता है तो डेविड नैना के शर्ट को ऊपर खींचकर निकाल कर फेंक देता है। नैना डेविड के हरकत पर आंखें खोल उसकी तरफ हैरानी से देखते हुए बोली, डेविड। डेविड नैना को देख हल्का सा मुस्कुरा कर बोला, क्या हुआ? डेविड को मुस्कान को देख नैना के गाल लाल हो जाते और उसकी पलकें शर्म से झुक जाती है। जिसे देख डेविड नैना के पतले पैरों पर अपनी उंगली चलाते हुए उसके थाई पर हल्का सा बाइट करता है तो नैना कसकर सोफे के हैंडल को पकड़ लेती है। अब आगे रात का वक्त था। मलाबार हिल्स में डेविड अकेले आने को बजाय अपने साथ राजीव और मृत्युंजय को भी उठाकर ले आया था और उन लोगों के सामने राघव चुपचाप बैठा हुआ था। राजीव मृत्युंजय के एक दूसरे को देखने के बाद डेविड को देखते हुए बोले, तुम तो कह रहे थे कि शादी करके आया है, लेकिन ये तो बिल्कुल शांत लग रहा है। डेविड उन दोनों की बात सुन राघव को घूरते हुए बोला, अब क्या मुंह दिखाई के रस्म करने वाला है हम लोगों के साथ? बुलाएगा अपनी वाली को? डेविड की बात पर राघव मुंह बनाकर बोला, शादी हो गई इसका मतलब ये नहीं कि वो मेरी वाली हो गई, मैं उसे अपनी वाइफ नहीं मानता। राजीव राघव की बात सुनकर बोला, 30 साल से कुंवारा मर रहा है, कोई लड़की तुझे मरता हुआ देखकर मुंह में गंगाजल भी नहीं डालेगी और शादी हो गई तो तुझे भाव खानी है। आप इस तरीके से मेरे कुंवारेपन का मजाक नहीं उड़ा सकते, राघव ने नाराजगी से कहा। उन दोनों की बकवास को सुनते हुए मृत्युंजय गुस्से से बोला, चुप रह सकते हो तुम लोग? फिर राघव को घूरते हुए, और तुम शादी अटेंड करने गए थे, अपने लिए बीवी ढूंढने गए थे? मृत्युंजय की कड़क आवाज़ पर राघव जल्दी से बोला, बॉस मेरी कोई गलती नहीं है, पता नहीं इस लड़की के चाचा को कौन सी मिर्गी का दौरा उठा, वहाँ पर आज सभी लड़कों को छोड़कर मुझे उठा लिया। जो लड़के शकल से शरीफ लगते हैं अक्सर उन लोगों पर ही अपनी मर्जी चलाते हैं, तो बताओ कहाँ है तुम्हारी बीवी? डेविड ने इधर उधर देखते हुए कहा। वही डेविड की बात सुनकर राघव मुस्कुराते हुए बोला, इसका मतलब मैं तुम्हें शरीफ लगता हूँ? अब लड़कीबाज कहकर तुम्हारी बेइज्जती तो नहीं कर सकता, इसलिए शरीफ कह रहा हूँ।
डेविड ने सीधा से जवाब दिया, जिसे सुन राघव उसे घूरने के बाद थोड़ी तेज आवाज में बोला, कहाँ हो तुम? मृत्युंजय राघव के बुलाने के अंदाज पर अपने दांत पीसते हुए बोला, मानता हूँ कि तुम उसे अपनी बीवी नहीं मानते, पर एटलीस्ट प्यार से बात तो कर सकते हो। उसका नाम भी नहीं पता है क्या? राघव अपना सिर हाँ में हिलाते हुए, पता है ना, बुला रहा हूँ। इतना कहकर वो इस बार थोड़े सॉफ्ट आवाज में बोला, आरती। राघव के बुलाते ही करीब 19 साल की एक लड़की, जिसने ऊपर से लेकर नीचे तक लाल रंग का जोड़ा पहना था और उसने सोने के जेवरात पहन रखे थे, गोरा रंग, कत्थई आंखें, पतली दुबली सी, वो काफ़ी सुंदर लड़की थी। उसे लड़की को देखकर मृत्युंजय, राजीव और डेविड एक दूसरे को देखते रहते हैं। आरती उन तीनों की नज़र को खुद पर महसूस करके धीरे से अपने हाथ जोड़ते हुए बोली, नमस्ते। उसके नमस्ते कहने पर तीनों अपना हाथ जोड़कर एक साथ बोली, नमस्ते। आरती उन तीनों की तरफ बिना देखे राघव की तरफ देखते हुए बोली, मैं जाओ? राघव आरती की बात पर बोला, कहाँ जाना है तुम्हें? आरती कमरे की तरफ इशारा करते हुए बोली, मैं कुड़िया माँ जाओ। राघव आरती की बात पर बोला, शार्प एक्सप्रेशन के साथ बोला, प्लीज़ आरती हिंदी में बात करो, मुझे नहीं समझ आती तुम्हारी लैंग्वेज। मृत्युंजय राघव की बात सुन उसे घूरते हुए बोला, वो कमरे में जाने की बात कर रही है। मृत्युंजय की बात सुनकर तीनों उसकी तरफ देखने लगते हैं, जिसे देखते हुए मृत्युंजय कहता है, व्हाट? मैंने कई बार मूवी में इस लैंग्वेज को सुना है। मृत्युंजय की बात सुन राजीव उसे घूर देखते हुए बोला, तुम कब से ऐसी मूवी देखने लगे? मृत्युंजय अपना सिर नहीं में हिलाकर बोला, मैं नहीं देखता हूँ वैशाली, तुम्हें पता है ना, वो अजीब अजीब लैंग्वेज की मूवी देखती रहती है, इसलिए मुझे थोड़ा बहुत समझ आ जाता है। मृत्युंजय की पूरी बात सुनकर राघव आरती की तरफ देखते हुए बोला, तुम्हें चाय बनाना आता है? जिसे सुनारते उसकी तरफ देखते हुए बोली, रात के कौन चाय पीते, मैं खाना बना देत हो। मृत्युंजय थोड़ी क्यूरोसिटी से आरती की तरफ देखते हुए बोला, तुम सिर्फ 19 साल की हो, तुम्हें खाना बनाना आता है? आरती का मृत्युंजय की बात पर अपना सिर हिलाकर बोली, मोर घर में सब कोई ला थे सर। राघव आरती की बात को सुनकर मृत्युंजय से बोला, ये घर में मोड़ आने की बात कर रही है ना? मृत्युंजय राघव की बात सुनकर बोला, वो कह रही है कि उसके घर में सबको आता है खाना बनाना। मृत्युंजय की पूरी बात सुन राघव आरती की तरफ देखते हुए बोला, तुम खाना बनाना चाहती हो? आरती अपना सिर हिला देती है, जिसे देखकर डेविड कहता है, ज़रूरत नहीं है, हम सब रात का खाना खाकर आए हैं। तुम ये बताओ कि तुमने अपने पति को खाना खिलाया? आरती डेविड की बात सुन उसकी तरफ देखते हुए बोली, ओ हाँ तो कहीं सेच नहीं है मोला, ता मैं का बनाओ? मृत्युंजय आरती की बात सुनकर बोला, आरती यही नाम है तुम्हारा? आरती अपना सिर हिला देती है, जिस पर मृत्युंजय कहता है, तुम्हारे स्कूल में हिंदी में बात नहीं करते थे? आरती अपना सिर नहीं में हिलाकर बोली, मोला हिंदी में बात करे आते। जिसे सुन मृत्युंजय अपनी आंखें छोटी करके, तो तुम खुद को गंवार क्यों बता रही हो? आरती मृत्युंजय की बात सुनकर बोला, मैं गंवार नहीं हूँ, मुझे इन्हें फ्रस्ट्रेट करने में मज़ा आता है। राघव आंखें बड़ी बड़ी कर आरती को तरफ देखते हुए बोला, तुम्हें मज़ा आता है जब मैं फ्रस्ट्रेट होता हूँ और गुस्से में तुम पर चिल्ला दिया तो रोते हुए बैठ जाना? आरती राघव की बात सुनकर बोली, आप मुझ पर नहीं चिल्ला सकते, वरना मैं चाचा जी को फ़ोन करके बुला दूंगी। डेविड आरती की बात सुनकर बोला, तुम्हें पता है ना, राघव तुम्हारा हस्बैंड है और तुम उसे धमकी दे रही हो? जिसे सुनकर आरती डेविड की तरफ देखते हुए बोली, मैं धमकी नहीं देत हो, एला देख मोला कैसे गोठियात है। राघव आरती की बात सुनकर मृत्युंजय की तरफ देखते हुए बोला, बॉस प्लीज़ आई वांट टू डिवोर्स, मैं उसके साथ नहीं रह पाऊँगा। राजीव राघव की बात सुनकर अपनी आंखें छोटी करके बोला, तुम तलाक लेना चाहते हो? क्यों, लड़कियों की लाइन लगी है तुम्हारे घर के बाहर? राघव एक नज़र आरती को देखने के बाद राजीव से बोला, हमारी शादी ज़बरदस्ती हुई है और सबसे ज़रूरी, मैं किसी और से प्यार करता हूँ। आरती राघव की बात पर उसके सामने आ उसके चेहरे को देखने लगती है, जिस पर राघव पीछे होते हुए कहता है, ये क्या कर रही हो तुम? आरती गौर से राघव के चेहरे को देखते हुए बोली, तोला कौन टूरी पसंद कर लिश, चाचा शादी करे बर कहिस ता कर लहेन, नहीं तो तोला तो देख के तो मोर गांव के भैंसिन तक हम मुँह आइट के जाय दे दोती काहे के रंग दे। राघव आरती की बात सुनकर अपने दोनों हाथ जोड़ते हुए, प्लीज़ हिंदी में बात करें, ई दादा का
यहाँ कैसे हाथ जोरत है दई। आरती ने 2 कदम पीछे होते हुए मृत्युंजय आरती की तरफ देख कर बोला, क्या तुम पढ़ रही हो आरती? आरती सिर घुमाकर मृत्युंजय की तरफ देखती हुई बोली, जी नहीं सर, 12वीं के बाद मेरी पढ़ाई बंद कर दी गई और लड़के ढूंढने लगे। राघव आरती की बात सुनकर बोला, मुझसे तुम्हारी क्या दुश्मनी है जो तुम मुझसे हिंदी में बात नहीं करती और अपनी उसे अजीब सी लैंग्वेज में बात करती हो? ये सुनकर आरती राघव को देखते हुए बोली, मोला बढ़िया लागत है, लेकिन 1 मिनट, आप तो कह रहे थे आप किसी और से प्यार करते हो। राघव आरती की बात सुनकर बोला, हाँ, मैं किसी और से प्यार करता हूँ और अगर हमारा ये रिश्ता रहा ना तो मैं उससे अपने प्यार का इजहार नहीं कर पाऊँगा। तो बेहतर है कि जल्दी से तलाक लो और यहाँ से चलती बनो, फिर मैं जो करना है तुम करो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आरती राघव की बात सुनकर अपने गहने निकाल उसके सामने रखते हुए बोली, मैं यहाँ पर नहीं हूँ, रहने के लिए जगह नहीं है, किराए के तौर पर इसे रख लो और जब मैं कमाने लगूंगी ना तो कहीं और चली जाऊँगी। राघव कुछ कहता उससे पहले ही राघव को घूरते हुए बोला, राघव, तुम दोनों शादीशुदा हो और तुम अपनी बीवी को घर से निकाल रहे हो, तुम्हारे खिलाफ पुलिस कंप्लेंट करनी पड़ेगी। डेविड 2 मिनट आरती को देखने के बाद मृत्युंजय की तरफ देखकर बोला, बॉस, क्या हम इस प्यारी सी बच्ची की शादी विक्की से नहीं करवा सकते? वैसे भी विक्की काफ़ी समय से सिंगल है। राघव उन दोनों की बात पर अपने दांत पीसते हुए बोला, मेरी शादी को मुश्किल से 1 दिन नहीं हुआ है और आप लोग मेरी बीवी को किसी और के साथ, लेकिन तुमने ही तो कहा कि वो तुम्हारी बीवी नहीं है और अचानक वो तुम्हारी बीवी हो गई, इस बार मृत्युंजय ने कहा। मृत्युंजय की बात सुनकर राघव एक गहरी सांस लेकर बोला, मैं आरती की जिम्मेदारी ले रहा हूँ, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक वो अपने पैरों पर खड़ी हो जाती है और किसी अच्छे से घर में सेटल नहीं होती। राघव की रजामंदी पर राजीव खड़ा होते हुए मृत्युंजय की तरफ देखता है तो मृत्युंजय एक एनवलप निकाल कर आरती के सामने रखते हुए कहता है, मेरे असिस्टेंट की प्यारी बीबी के लिए, और अगर कोई भी दिक्कत हो तो इस एनवेलप के नीचे मेरा नाम और नंबर दोनों लिखा हुआ है, कॉल कर लेना, बड़ा भाई समझकर। मृत्युंजय की बात सुन आरती अपना सिर हिला देती है तो डेविड आरती की तरफ देखते हुए कहता है, मेरी गर्लफ्रेंड के साथ रोमांस नहीं कर पाया तुम्हारे कारण, इसलिए फिर कभी तुम्हें गिफ्ट दूंगा, फिलहाल बाय और मेरे बॉयफ्रेंड का अच्छे से ख्याल रखना। डेविड की बात पर आरती राघव की तरफ अजीब नज़रों से देखने लगती है, लेकिन राघव को उसे इग्नोर कर देता है। फिर राजीव, मृत्युंजय और डेविड वहां से चले जाते हैं। उन लोगों के जाने के बाद राघव दरवाज़ा अंदर से बंद कर आरती के सामने आकर बोला, इस अपार्टमेंट में 3 कमरे हैं, एक मेरा और जिसे तुम यूज करना चाहो जाकर कर सकती हो, और हाँ, मेरे काम के बीच में इंटरफेयर मत करना। आरती राघव की बात सुन अपना सिर हिलाते हुए बोली, रसोई कहाँ मेल है? राघव किचन की तरफ इशारा करके बोले, किचन वहाँ पर है, लेकिन रात ज़्यादा हो गई है, मैं ऑनलाइन ऑर्डर कर देता हूँ। जिसे सुनकर आरती अपना सिर नहीं में हिला कर बोली, तू वहाँ जाके फ्रेश हो जावा, तब तक मैं बनात हो खाना। अब देखिए, आधा घंटा में पूरा खाना बना के तैयार कर दहा। राघव आरती की बात सुन अपनी मुट्ठी मजबूती से बंद कर दांत पीसते हुए बोला, अब अगर तुमने एक बार भी अपनी इस लैंग्वेज का इस्तेमाल किया, मैं अभी इसी रात में तुम्हें घर से धक्के मार कर बाहर फेंक दूंगा। राघव की धमकी को सुनकर आरती जल्दी से बोली, सॉरी, मैं परेशान नहीं करूँगी, लेकिन प्लीज़ मुझे निकालिएगा। आरती को डरा हुआ देख राघव अपना सिर हिला देता है और अपने कमरे की तरफ चला जाता। आरती उसे जाता हुआ देखने के बाद जल्दी से किचन में जाती है। उसने अभी भी लाल जोड़ा पहन रखा था। आरती पहले पूरे किचन को देखने के बाद सारे सामान को चेक करने लगती है। राघव को खाना बनाना आता था, इसलिए उसके फ्रिज में हमेशा फ्रेश वेजिटेबल्स रखे होते थे। 2 मिनट पूरे किचन को देखने के बाद आरती एक गहरी सांस ले सब्जी बनाना शुरू कर देती है। आलू की भुर्जी के साथ रोटी बेल उसमें तेल डालकर हॉट स्पॉट में रख अपने हाथ को धोते हुए एक राहत की सांस लेती है। तब तक राघव भी फ्रेश होकर आ जाता है और उसके नाक में एक अलग तरीके की खुशबू आती है। जब वो देखता है कि आरती उसके लिए प्लेट में खाना निकाल रही थी, राघव 2 मिनट आरती को देखने के बाद जाकर अपना लैपटॉप लेकर सोफे पर बैठ जाता है। आरती कॉफ़ी टेबल पर प्लेट रखते हुए कहती है, कहा था ना आधे घंटे में बना दूंगी, देखिए आपका डिनर रेडी हो गया। राघव आरती की बात सुनकर थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट होकर बोला, प्लीज़ तुम
बोला मत करो और कल से मेरे लिए खाना बनाने की ज़रूरत नहीं है, मैं अपना खाना खुद बना सकता हूँ। अगर तुम्हें कुछ खाना होगा तो तुम अपने लिए बना लेना। आरती राघव की बात सुन खुद में धीरे से बोली, कौन जनी ये आदमी के क्या दिक्कत है, कुछ करबे तो आहो ले कर थे, जैसे मैं एकर मुँह के खाना ला लूट के खात हूँ। आरती को खुद में बात करता हुआ देख राघव बोला, गाली दे रही हो मुझे? आरती जल्दी से अपना सिर नहीं में हिलाकर बोली, मैं क्यों गाली दूंगी, मैं नहीं दे रही हूँ गाली। जिसे सुनकर राघव अपनी आंखें दिखाते हुए बोला, और गाली देने की कोशिश भी मत करना। आरती अपना सिर हिला धीरे से बोली, और ये भड़वा। राघव घूमकर उसकी तरफ देखता है और फिर से अपना डिनर करने लगता है। आरती उसके खाना खाने के बाद सारे प्लेट धो देती है और अरेंज करने के बाद एक कमरे की तरफ इशारा करते हुए कहती है, मैं यहाँ पर सो रही हूँ। राघव आरती की बात का कोई जवाब नहीं देता तो आरती चुपचाप वहाँ चली जाती है। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में लिखें। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद।